अजमेर में वकीलों का प्रदर्शन, लाठी डंडों के साथ सड़कों पर उतरे, जबरन बंद कराकर रहे दुकान। एक वकील की हत्या के विरोध में वकील कर रहे थे प्रदर्शन। आज अजमेर पुष्कर बंद का ऐलान हुआ। बाबा बागेश्वर के बिहार दौरे पर राजनीति गरमाई। आरजेडी विधायक मुकेश रोशन बोले, चुनाव से पहले बीजेपी ने जताया जातीय और धार्मिक उन्माद फैलाने के लिए बुलाया, ऐसे लोगों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। आरजेडी विधायक और पूर्व मंत्री चंद्रशेखर बोले, भगवान पाखंडियों के पक्ष में नहीं, लोकसभा चुनाव में ये बात साबित हो चुकी है। अयोध्या में श्री राम ने बीजेपी को हराकर सदा दी। विरोधियों को धीरेन्द्र शास्त्री का करारा जवाब, कहा कि बिहार में जितना विरोध होगा उतनी मजबूती से आऊंगा। हिंदू राष्ट्र की आवाज सबसे ज्यादा बिहार में उठेगी। विपक्ष के आरोपों पर बाबा बागेश्वर बोले, मैं यहां हिंदुओं को एक करने आया हूं, हम किसी के प्रचारक नहीं है, हिंदुत्व के विचारक हैं। हम 150 करोड़ हिंदुओं को लेकर लड़ाई लड़ रहे हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में होली खेलने की इजाजत मिली। 13 और 14 मार्च को छात्र एनआरएससी हॉल में खेल सकते हैं होली। अलीगढ़ के सांसद सतीश गौतम के बिगड़े बोल, कहा कि कैंपस में होली मनाने के लिए परमिशन की जरूरत नहीं है। अगर कोई करता है मारपीट तो उस पर हम देखेंगे, उसे ऊपर पहुंचा देंगे। बरसाना में बिखरे होली के रंग। श्री लाडली जी महाराज मंदिर में लड्डू मार होली का आयोजन। लड्डू मार होली के दौरान झूमते गाते दिखे लोग। देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंच रहे हैं भक्त। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने पीतमपुरा में समर्थकों के साथ खेली फूलों की होली। बीजेपी के कई नेता हुए शामिल। 1000 साल बाद सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के पवित्र अवशेषों का गुरुदेव श्री श्री रविशंकर ने पहली बार पटना में किया अनावरण। लाखों लोगों ने किया दुर्लभ दर्शन। श्री श्री रविशंकर ने कहा, जहां आस्था जागृत होती है और श्रद्धा गहरी होती है, वहां स्वयं भगवान प्रकट होते हैं। सिंगर हनी सिंह पहुंचे उज्जैन महाकाल मंदिर में पूजा पाठ की। कहा कि आज बाबा का बुलावा आया है, हर हर महादेव। रायसेन के मखनी गांव में 7 परिवारों को वक्फ बोर्ड ने दिया नोटिस। अपनी जमीन बताकर 7 दिन के अंदर खाली करने को कहा। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ प्रोटेस्ट का किया ऐलान। 13 मार्च को दिल्ली के जंतर मंतर पर जमा होने की अपील की। मौलाना अरशद मदनी ने भी वीडियो जारी करके लोगों से प्रोटेस्ट में शामिल होने की अपील की। कहा कि अगर वक्फ कानून में संशोधन हो गया तो वक्फ की जमीनों के लिए परेशानी पैदा हो जाएगी। पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वर्डिंग ने स्वीकारा कि पार्टी में गुटबाजी है। बोले, इस गुटबाजी और आपसी लड़ाई ने हमें पिछले चुनाव में 58 से 18 पर ला दिया था। आज पीएम मोदी की सुरक्षा में सिर्फ महिला पुलिसकर्मी रहेंगी तैनात। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के कारण पहली बार ऐसी व्यवस्था। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर शिरडी वंदे भारत आज पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे। लोको पायलट सहायक, लोको पायलट, ट्रेन होस्टेज, ट्रेन मैनेजर और टीसी भी महिला। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर दक्षिण पूर्व रेलवे के रांची मंडल का महिलाएं कर रही हैं संचालन। महिला चालक के साथ चलाई जा रही हैं ट्रेनें। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। राष्ट्रीय महिला आयोग ने संविधान सभा की महिला सदस्यों को दर्शाती लगाई है प्रदर्शनी। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि आगे बढ़ने का इससे बेहतर सुनहरा अवसर कभी नहीं आया है। सरकार हमारे साथ है, प्रधानमंत्री मोदी हमारे साथ हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर अभिनेता अनुपम खेर ने सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दी। कहा कि ये मेरी निजी भावना है कि महिला दिवस हर दिन है, कभी मां के रूप में, कभी बहन के, कभी पत्नी, कभी शिक्षिका के रूप में। दिल्ली में फिट इंडिया पिंक साइक्लोथॉन सीजन 2 का आयोजन अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर आयोजन हुआ। हैदराबाद में रन फॉर एक्शन 2025 का आयोजन किया गया। हैदराबाद सिटी पुलिस ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर किया आयोजन। तिरुवनंतपुरम में बाइक रैली का आयोजन। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर कोस्टल सिक्योरिटी को एआईजी ने दिखाई हरी झंडी। राजस्थान के टोंक में फिर गौवंश के अवशेष मिलने से तनाव। हिंदू संगठनों के आक्रोश को देखते हुए भारी तादाद में पुलिस बल तैनात। बीएसएनएल दफ्तर के पास मिला गौवंश का अवशेष। बीजेपी के कई नेताओं ने मौके पर पहुंचकर विरोध जताया। प्रशासन ने कार्रवाई का भरोसा दिया। जयपुर के वैशाली नगर में गौवंश का सिर मिलने से हड़कंप मचा। हिंदू संगठनों ने तुरंत कार्रवाई की मांग की। हिंदू समुदाय के पास समुदाय विशेष पर लगाया आरोप। पुलिस से आसपास के लगे सीसीटीवी की जांच करने की मांग की। बहराइच में पुलिस और पशु तस्कर के बीच मुठभेड़। तस्कर के पैर में गोली लगी। 4 मार्च को जरवल में हुए प्रतिबंधित पशु की हत्या का आरोपी है। कर्नाटक के हम्पी में इजरायली पर्यटक सहित 2 महिलाओं से रेप की सनसनीखेज वारदात। 3 पुरुष साथियों को नहर में फेंका, एक का शव मिला। हम्पी के पास सानापुर झील की घटना। गंगावती ग्रामीण पुलिस स्टेशन में रेप समेत कई मामलों में केस दर्ज किया गया। मुंबई में बैठे मकान मालिक ने देवरिया के अपने घर में देखी लाइव चोरी। मकान में लगे सीसीटीवी के जरिए अपने घर में हो रही चोरी की सूचना पुलिस और ग्रामीणों को दी। उत्तराखंड के गोविंद घाट पर पुलना गांव और हेमकुंड साहिब मार्ग के लिए अस्थायी पुल का निर्माण। पूरा मुख्यमंत्री के निर्देश पर हुआ निर्माण। अलकनंदा नदी पर बनाया गया है अस्थायी पुल। लोगों को आने जाने में मिलेगी मदद। डोडा में भारी बर्फबारी के कारण
भलेसा क्षेत्र में कई फीट बर्फ जमी, मुश्किल से सामना कर पा रहे लोग, आने जाने में हो रही दिक्कत। सोने के दाम में बढ़ोतरी, 183 रुपए बढ़कर अब 86,059 रुपए पर पहुंचा सोना। इस साल सोना 9,897 रुपए महंगा हुआ है। चांदी के भाव में भी बढ़ोतरी देखी गई है। 1 किलो चांदी की कीमत 264 रुपए महंगी हुई है। 96,724 रुपए प्रति किलो हुआ है दाम। नेस्ले इंडिया को सेबी की चेतावनी, बड़े अधिकारी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप। कंपनी बोली फाइनेंशियल एक्टिविटी पर असर नहीं। इंडिया एआई कंप्यूट पोर्टल और डेटासेट प्लेटफॉर्म एआई कोष लॉन्च, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लॉन्च किया। 27 शहरों में एआई डेटा लैब भी बनाई जाएगी। नॉलेज रियलिटी ट्रस्ट ने आईपीओ के लिए ड्राफ्ट फाइल की। 6,200 करोड़ रुपए जुटाएगी कंपनी। हाई क्वालिटी ऑफिस पोर्टफोलियो का मालिक है ट्रस्ट। जेएमआर एयरपोर्ट्स ने दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड डायल में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई। 64% से हिस्सेदारी बढ़ाकर 74% की। फरवरी में मासिक आधार पर ई वाहनों की बिक्री 18% घटी है। दोपहिया में 22% की गिरावट दर्ज। भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार में 1 अरब 78 करोड़ डॉलर की गिरावट दर्ज हुई है। 638 अरब 69 करोड़ डॉलर पर पहुंचा है विदेशी मुद्रा भंडार। केंद्र ने मुद्रा योजना के तहत 32 लाख करोड़ रुपए के लोन दिए हैं। शुक्रवार को प्रधानमंत्री मोदी ने दी जानकारी। महिलाओं को कम ब्याज दरों पर मिलेगा बिना गारंटी वाला लोन। एसबीआई ने नारी शक्ति प्लैटिनम डेबिट कार्ड भी पेश किया है। देश में महिलाओं द्वारा घर खरीदने की रफ्तार 14% बढ़ी है। 2024 में महिलाओं द्वारा 1.29 लाख आवासीय लेन देन दर्ज किए गए हैं। स्क्वायर यार्ड्स की रिपोर्ट में दावा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ पर बड़ा दावा। भारत ने अमेरिकी उत्पाद पर टैरिफ कम करने पर जताई है सहमति। डोनाल्ड ट्रंप के दावे की सरकार की तरफ से अभी तक नहीं की गई है पुष्टि। ट्रंप ने भारत पर बहुत ज्यादा टैरिफ वसूलने का भी आरोप लगाया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने कोलंबिया विश्वविद्यालय को मिलने वाले 40 करोड़ डॉलर के संघीय अनुदान रद्द किया है। विश्वविद्यालय में यहूदी छात्रों के उत्पीड़न के मामले में उठाया सख्त कदम। राष्ट्रपति ट्रंप ने यूक्रेन के बाद रूस को भी धमकाया। देर होने से पहले रूस और यूक्रेन बातचीत के लिए राजी हो जाएगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने रूस पर बैंकिंग प्रतिबंध और टैरिफ लगाने की धमकी दी है। कहा कि यह प्रतिबंध युद्ध विराम और शांति पर अंतिम समझौता होने तक जारी रहेगी। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम की तेजी देख चढ़ा राष्ट्रपति ट्रंप का पारा। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खमैनी को पत्र लिखा और बातचीत की इच्छा जताई। राष्ट्रपति जेलेंस्की के मुताबिक रूस ने ओदेसा, पोल्तावा, चेर्नोबिल और खार्किव और तेरोनोपिल में किया मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक। रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों को रूसी हमले की जानकारी दी। वीडियो संदेश जारी करके युद्ध में मदद की अपील की। बांग्लादेश में नहीं थम रही है प्रदर्शन की आग। प्रतिबंधित इस्लामी संगठन हिजबुत तहरीर ने शरीयत लागू करने की मांग करते हुए ढाका में निकाली खिलाफत रैली। लटाकिया में खूनी संघर्ष के बाद दमिश्क में लाखों लोगों ने नई सरकार के समर्थन में निकाली कार रैली। सीरिया के झंडे लहराते हुए पूर्व राष्ट्रपति असद के खिलाफ जताया विरोध। पोलैंड के पीएम डोनाल्ड टस्क ने सभी बालिग पुरुषों को मिलिट्री ट्रेनिंग देने की घोषणा का ऐलान किया। रिजर्व फोर्स को बढ़ाने पर जरूरत पर जोर। लीग में गुजरात लायंस की जीत। दिल्ली कैपिटल्स को 5 विकेट से हराया। पॉइंट्स टेबल में दूसरे नंबर पर पहुंची गुजरात। मुंबई को तीसरे नंबर पर ढकेला। दिल्ली कैपिटल्स ने 178 रन का टारगेट दिया था। गुजरात की टीम 20वें ओवर में 178 रन बनाकर मैच जीता। गुजरात की तरफ से हरलीन देओल ने धमाकेदार बैटिंग की। हरलीन को 49 गेंदों में नाबाद 70 रन की पारी खेली। हरलीन देओल को मिला प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड। दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से शिखा पांडे और जेस जोनासन को 2-2 विकेट मिले। मिन्नू मनी को 1 विकेट मिला। दिल्ली कैपिटल्स की टीम ने पहले खेलते 177 रन बनाए। मेग लैनिंग ने 92 रनों की पारी खेली। शेफाली वर्मा ने ताबड़तोड़ 40 रन बनाए। गुजरात की तरफ से मेघना सिंह ने 3 खिलाड़ियों को पवेलियन भेजा। डॉटिन को 2 विकेट मिले। चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल मुकाबला जीतने के साथ ही रिकॉर्ड बनाएगी टीम इंडिया। सबसे ज्यादा टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाली टीम बन सकती है। टीम इंडिया 3 खिताब जीतने वाली दुनिया की पहली टीम बन सकती है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में एक मुकाबले में इतिहास रच सकते हैं किंग कोहली। 46 रन और बनाते ही चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे ज्यादा रन बनाने का रिकॉर्ड तोड़ेंगे। अभी क्रिस गेल के नाम है 791 रन का। रविवार को फाइनल मुकाबले में उतरते ही सचिन और जहीर खान के क्लब में शामिल हो जाएंगे विराट कोहली। 5 आईसीसी ओडीआई इवेंट के फाइनल खेलने वाले खिलाड़ी बनेंगे। केन विलियमसन ने सचिन रविंद्रन को तारीफ की। कहा कि फाइनल में एक्स फैक्टर साबित होंगे सचिन रविंद्र। टीम का हित पहले रखने वाला खिलाड़ी हमारे पास है। चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मुकाबले के लिए आईसीसी ने अंपायर्स की घोषणा की। मैदान पर होंगे पॉल रिफेल और रिचर्ड इंग्लिशवर्थ और थर्ड अंपायर जोएल विल्सन और चौथे अंपायर होंगे कुमार धर्मसेना। मोहम्मद शमी के समर्थन में उतरे टीम सऊदी और वार्नेन फिलेंडर। शमी ने आईसीसी से गेंद पर
लाड़ लगाने की मांग की थी। चैंपियंस ट्रॉफी के बाद जारी होगा बीसीसीआई का नया सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट। श्रेयस अय्यर को अच्छे प्रदर्शन का मिल सकता है इनाम। पिछले साल अय्यर कॉन्ट्रैक्ट में शामिल नहीं थे। बेन स्टोक्स बन सकते हैं इंग्लैंड के लिमिटेड ओवर्स के अगले कैप्टन। ईसीबी के निदेशक ने कहा कि उनके नाम पर विचार करना मूर्खता नहीं होगा। आईसीसी ने फरवरी के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड के लिए जारी किया नाम। शुभमन गिल ऑस्ट्रेलिया के स्टीव स्मिथ और न्यूजीलैंड के ग्लेन फिलिप्स रेस में शामिल। वनडे वर्ल्ड कप से पहले ट्राई सीरीज खेलेगी भारतीय महिला टीम। अप्रैल मई में साउथ अफ्रीका श्रीलंका के साथ होगी सीरीज। श्रीलंका क्रिकेट बोर्ड ने सीरीज का ऐलान किया है। 23 अप्रैल से शुरू होगी ट्राई सीरीज। एक टीम से दो बार खेलेंगी टीमें। टॉप 2 टीमें 11 मई को प्रेमदासा स्टेडियम में फाइनल खेलेंगी। WPL में मुंबई की गेंदबाज अमेलिया केर ने बनाया वर्ल्ड रिकॉर्ड। यूपी वॉरियर्स के खिलाफ 5 विकेट लेते ही बना है रिकॉर्ड। T20 में 3 बार 5 विकेट लेने वाली दुनिया की तीसरी गेंदबाज। 27 से लेकर 30 मार्च तक खेला जाएगा गोल्फ टूर्नामेंट हीरो इंडियन ओपन। DLF गोल्फ एंड काउंट्री क्लब में होगा आयोजित। दुनिया के कई दिग्गज खिलाड़ी होंगे शामिल। फिल्म तुमको मेरी कसम को लेकर बोली ईशा देओल, मैं लंबे समय के बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रही हूं। ये फिल्म मेरे लिए बहुत खास